तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सपोजिटरी बेसिस। ठीक है, तो सपोजिटरीज बेसिस आर दोज विच आर यूजफुल फॉर मेंटेनिंग देयर शेप, solidify and also play an important role when inserted into the body cavity. There are large number of bases used, but theobroma oil, glycerol base, and polyethylene glycol fulfill the above mentioned requirement. Means these type of bases are maintaining their shape, solidification, and also play an important रोल व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। ठीक है, तो सपोजिटरी बेसिस हमने आपको बताया था जैसे सिरप बनाते हैं तो उसमें पानी जो होता है मेन उसका बेस होता है, वैसे सपोजिटरी जब हम बनाते हैं तो उसमें ये कुछ बेस हैं जिसमें हम ड्रग को इनकारपोरेट करते हैं और उसके बाद सपोजिटरी को जो रिक्वायर्ड शेप या साइज होती है उस रिक्वायर्ड शेप साइज में हम क्या करते हैं, मीन्स उसको मोल्ड करते हैं। ठीक है, तो कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सपोजिटरीज बेसिस की इसमें। तो इसमें सबसे पहला है मस्ट रिटेन देयर शेप एंड साइज। मीन्स जो बेस होता है उस जो भी हम जिस शेप में या साइज में सपोजिटरीज को बना रहे हैं उस शेप और साइज में उसका जो भी मीन्स वैल्यू है वो रिटेन होनी चाहिए। ठीक है ना, शेप और साइज जिस तरीके की भी हम उसको मोल्ड कर रहे हैं उस तरीके उसका बना रहना चाहिए। ठीक है, इट शुड मेल्ट एट अ बॉडी टेम्परेचर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सपोजिटरी स्पेस है दैट मस्ट बी मेल्ट एट अ बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे दैट शुड नॉट बी इरिटेंट, वो इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए अदरवाइज पेशेंट फील अनकम्फर्टेबल। ठीक है ना, इसके अलावा इट शुड श्रिंक सफिशिएंटली टू रिमूव फ्रॉम मोल्ड। श्रिंक मतलब कि जब हम मोल्ड उसमें मोल्ड अपना जैसे बन जाती है सपोजिटरी तो उसको आसानी से हम उसको निकाल सकें। ठीक है, इट शुड नॉट इंटरफियर इन रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग हम इसके अंदर इनकारपोरेट करते हैं वो आसानी से उससे रिलीज हो जाए और वो एब्जॉर्ब भी हो जाए। ठीक है, इट शुड परमिट इनकारपोरेशन ऑफ ड्रग। इनकारपोरेशन मतलब कि जब भी हम ड्रग को उसके अंदर इनकारपोरेट करते हैं तो वो आसानी से उसके अंदर मिक्स हो सके और वो आसानी से मोल्ड हो सके। ठीक है, इसके अलावा इट शुड बी कंपेटेबल विद द वैरायटी ऑफ ड्रग्स। मीन्स जो भी बेसिस हैं दैट शुड नॉट रिएक्टिव विद द ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। दैट मस्ट बी कंपेटेबल विद द वैरायटी ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा इट शुड बी फिजिकली स्टेबल ऑन स्टोरेज। जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, फिजिकली आपका स्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो मेल्ट होकर के इसकी शेप और साइज डिस्टर्ब हो सकती है। अगर शेप साइज इसकी डिस्टर्ब हो गई तो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर द इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी। इसके अलावा इट शुड नॉट बी सॉफ्टन और हार्डन और स्टोरेज। ठीक है, ये भी बात सही है कि ये जो है स्टोरेज कंडीशन पे ना तो सॉफ्ट होनी चाहिए ना हार्ड होनी चाहिए। जो उसकी अप्रोप्रिएट हार्डनेस है, जो उसकी अप्रोप्रिएट सॉफ्टनेस है दैट शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो ठीक है ना, तो ये इसमें देखिए इसका जो आइडियल प्रॉपर्टी सबसे पहला मस्ट बी रिटेन देयर शेप एंड साइज। इसके अलावा मेल्ट एट अ बॉडी टेम्परेचर, शुड बी नॉन इरिटेटिव नॉन इरिटेंट। ठीक है, शुड बी इजिली रिमूवेबल फ्रॉम द मोल्ड, शुड नॉट इंटरफियर रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इट शुड नॉट इट शुड बी परमिट इनकारपोरेशन ऑफ ड्रग। इसके अलावा इट शुड बी कंपेटेबल विद द वैरायटी ऑफ ड्रग, शुड बी फिजिकली स्टेबल ऑन स्टोरेज, शुड नॉट बी हार्डन और सॉफ्टन ऑन स्टोरेज। ठीक है, तो ये इसके कुछ आइडियल प्रॉपर्टी होती है बेस की, इसको आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा। इसके अलावा देखिए टाइप्स ऑफ बेसिस में जो है आपके मेनली 3 तरीके के बेस होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपका है वो है
ऑयली और ओलियाजेनस बेसिस। दूसरा है वाटर सॉल्युबल, इसको इट इज़ आल्सो नोन एज वाटर मिसबिल और हाइड्रोफिलिक बेसिस। और तीसरा है आपका एमल्सिफाइंग और सिंथेटिक बेसिस। ठीक है, तो जो ऑयली बेसिस होते हैं या ओलियाजेनस बेसिस होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वाटर सॉल्युबल, वाटर मिसबिल और हाइड्रोफिलिक बेसिस, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। और एमल्सिफाइंग और सिंथेटिक बेसिस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपन हम बारी बारी से देखते हैं। तो जो सबसे पहला आपका बेस है वो है ऑयली और ओलियाजेनस बेसिस। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो है आपका कोका बटर और थियोब्रोमो ऑयल। दूसरा है एमल्सिफाइड कोका बटर और तीसरा है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है, तो कोका बटर जो होता है ये आपका सपोजिटरी बेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही ट्रेडिशनली और अब तक जो है लगभग यही यूज़ किया जाता है। बाकी ये सिंथेटिक हैं कुछ और आपके एमल्सिफाइंग कोका बटर हैं, इनको हम जो है कुछ रिएक्शन करा के बनाते हैं। तो जो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो थियोब्रोमा कोका ऑयल है या थियोब्रोमा कोका बटर है उसको देखें। तो ये होता है जो कोका बटर है आपका, कोका बटर इज ए फैट ऑब्टेन फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका। ये थियोब्रोमा कोका इसका जीनस और स्पीसीज है जहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। एट अ रूम टेम्परेचर इट इज़ एलोइस वाइट सॉलिड हैविंग अ फेंट एग्रीएबल चॉकलेट लाइक ऑर्डर। ठीक है, और केमिकली क्या होता है, केमिकली इट इज़ अ ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरीन एंड वन और डिफरेंट फैटी एसिड। तो इसमें एक तो आपका ग्लिसरीन होगा और इसके अलावा इसके साथ जो उसका कॉम्बिनेशन होगा उसमें कुछ फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। एंड इट इज़ मेल्ट एट अ 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी खास बात यही होती है कि दैट इज़ मेल्ट एट अ 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इसका जो एडवांटेजेस होता है ये देख लीजिए आप लोग। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला जो एडवांटेजेस है इसका, मेल्ट जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़े से पहले ये मेल्ट हो जाता है। मेंटेनिंग इट सॉलिडिफाई एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अपना सॉलिडिफिकेशन जो होती है, सॉलिडिफिसिटी जो होती है ये मेंटेन रहती है। इसके अलावा इट इज़ रेडली लिक्विफाइड और हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। तो ये जो आपका रेडली जो है लिक्विफाई हो जाता है और हीटिंग पे जो है ऑन कूलिंग और हीटिंग पे जो होता है ये लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है ना। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें बनाते समय मिस्टेक हुई है। तो इसका डिसएडवांटेजेस जो होता है इसमें सबसे पहले जो है रेंसिडिटी, इसके बाद स्टिक टू मोल्ड, लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटी, इसके बाद कॉस्टली और इसकी इमिसिबिलिटी विद बॉडी फ्लूइड, और एक जो है क्लोरल हाइड्रेट और लॉरिक एसिड लिक्विफाइड इट। तो इसमें सबसे पहले देखिए रेंसिडिटी जो आपका मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जैसे किसी बर्तन में आप या रखते हैं ना वो, तो ऑक्सीडेशन की वजह से जैसे पीतल के बर्तन रखिए तो कलर आ जाता है हरा। तो ऐसे ये जो है आपका सपोजिटरी जब रखी रहती है तो ऑक्सीजन से या रिएक्शन करके उसमें रेंसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा स्टिक टू मोल्ड, मोल्ड में स्टिकनेस होने के चांसेस होते हैं, आसानी से निकलने की दिक्कत होती है। लीकेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से लीकेज के चांसेस होते हैं। जैसे आपने बॉडी कैविटी में इसको इंसर्ट कर दिए तो जो इसमें ड्रग इनकॉर्पोरेट है तो उससे थोड़ा सा उसके लीकेज के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये कॉस्टली भी होती है। बॉडी फ्लूइड के साथ इमिसिबिलिटी रहती है, इसकी प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता। और ये क्लोरल हाइड्रेट और जो लैक्टिक एसिड होते हैं अगर इसके संपर्क में आता है तो ये इसकी वजह से ये लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा कोका बटर के बारे में देखिए। नेक्स्ट जो आपका बेस है इसको हम डिस्कस करते हैं।